क्या हाल है मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं होगी गेम पोर्टल 2.0 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जिसमें आज खेलने वाले हैं हम अपने माइनक्राफ्ट सीरीज़ का अगला पार्ट। तो भैया को बुला लेते हैं पहले। भैया कहाँ है, आ जाइए। ओए आगी, आज हम क्या करने वाले हैं भाई? भैया आज हम एक पिलेजर पोस्ट ढूंढेंगे और उसके कैप्टन को मारेंगे और फिर पास वाले गांव में जाएंगे ताकि रेड शुरू हो। अरे मुन्ना, ये सबसे हमको क्या मिलेगा? भैया रेड में पिलेजर्स को मारने से हमें खूब सारे एमराल्ड मिलेंगे और भी खूब सारे अच्छे अच्छे आइटम मिलते हैं। तो ये भी एक माइनक्राफ्ट का हिस्सा है, इसको भी हम करते हैं। वो सब तो ठीक है, पर तू ये कर क्या रहा है? भैया रेड में खूब सारे पिलेजर्स आते हैं, उनसे लड़ने के लिए हमें कुछ स्पेशल एबिलिटी चाहिए। इसलिए अच्छा हुआ हमने ये जो पहले बनाया हुआ था बीकन, ये काम आ जाएगा। इसे हम सेट करेंगे उस पास वाले विलेज में ताकि हमको पावर मिलती रहे। इसकी खासियत है कि इसमें रीजनरेशन तुरंत हो जाता है और साथ ही साथ हम इसमें स्ट्रेंथ वाला पावर चुनेंगे, तब हम बिना किसी स्पेल के और बिना किसी तकलीफ के हम उनसे आराम से लड़ पाएंगे, क्योंकि उनके पास रेवेंजर भी होते हैं। वो बड़े बड़े हाथी टाइप के भैंसे जिन पर वो बैठ के आते हैं। एक रेड के बहुत सारे स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में केवल पिलेजर्स आते हैं, दूसरे स्टेज में विच और विंडिकेटर्स आते हैं और तीसरे स्टेज में सबके सब आते हैं और साथ में रेवेंजर भी आता है। अरे मुझे तो ये बहुत खतरनाक लगता है, क्या ये ठीक रहेगा? अरे भैया निश्चिंत रहिए, क्योंकि हमारे पास डायमंड का आर्मर है, वो भी एन्चेंटेड, और हमारे पास डायमंड की तलवार भी है जिसमें शार्पनेस 4 और अनब्रेकिंग 3 लगा हुआ है। तो आप निश्चिंत रहिए भैया, हमें कुछ नहीं होगा। अरे मुन्ना वो तो ठीक है, पर हम ये पिलेजर पोस्ट ढूंढेंगे कहाँ पर? वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैंने उसका ठिकाना ढूंढ के रखा हुआ है और साथ ही एक पास में एक विलेज है, उसका भी ठिकाना ढूंढ के रखा हुआ है, पर वो बहुत दूर है भैया, हमको चलना होगा। पर वहाँ जाने के पहले पूरी तैयारी करनी होगी। तो सबसे पहले मैं इसे पूरी तरीके से तोड़ दूंगा ताकि हम वहाँ पर इसे फिर से बना सकें। अरे मुन्ना, और कौन कौन सी चीज़ें लगेगी इसमें? हम एक एक्स्ट्रा चेस्ट रख लेंगे भैया, ताकि वहाँ खूब सारे सामान मिलेंगे, वहाँ रखने के काम आएंगे। उसके अलावा हम एक बेड रखेंगे, क्योंकि बहुत दूर है तो बीच बीच में सोना भी पड़ सकता है, और वहाँ पर भी हम अपना स्पॉनिंग पॉइंट का लोकेशन रखेंगे। उसके अलावा हमें एक बड़ी शील्ड बनानी पड़ेगी, और ब्रेड तो मेरे पास है ही, तो हमें खाने की भी कमी नहीं होगी। चलिए अब इसे तोड़कर हम अपना काम पूरा करते हैं। A few moments later. चलिए भैया, मैंने बीकन को पूरा तोड़ दिया और उसके पिरामिड को भी, और साथ ही साथ मैंने जो भी ज़रूरी चीज़ें थी उन सभी सामान को अपने साथ रख लिया है। तो चलिए चलते हैं उस पिलेजर पोस्ट की तरफ। तो भैया रास्ते में रात हो गई है, तो एक काम करते हैं कि हम यहाँ रुक जाते हैं और बेड लगाकर एक बार सो जाते हैं, फिर आगे चलेंगे। मैंने नाव भी अपने साथ में रखी थी, तो उसे भी रख लेते हैं। तो ये देखिए भैया, एक बड़ी अजीब चीज़ दिखी है यहाँ पर। इतना बड़ा नेदर पोर्टल, हाँ भाई, इतना बड़ा रूइन आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। अरे हाँ मुन्ना, नेदर रूइंस तो बहुत छोटे होते हैं। ये क्या है? ये तो जाइगेंटिक है, इतना बड़ा रूइन। अरे भाई, इसको पूरा कौन कर पाएगा? ये तो कभी पूरा ही नहीं हो सकता, इतना बड़ा नेदर रूइन। अरे भैया वो नेदर रूइन है। आप भी ना क्या क्या बोलते हैं। ओह सॉरी मुन्ना, जवान फिसल गई थी। पर देख कितना बड़ा है ये, बाबा रे। एक काम करते हैं भैया, यहीं पर बेड लगा के पहले नाइट को स्किप कर लेंगे, उसके बाद सुबह फिर से आगे बढ़ेंगे। पहले इसको तो मैं मार लूँ, उसके बाद ये ऊंची जगह है, इसी नेदर रूइन पोर्टल पर
हम अपना बेड लगाएंगे और नाइट को स्किप करेंगे। देखिए कितना जाइगेंटिक है, कितना बड़ा है। हाँ मुन्ना, आजकल माइनक्राफ्ट में बड़ी अजीब अजीब चीज़ें दिखती हैं। ये अपडेट के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें इस बीच में ऐड हुई हैं। अरे देख, मुझे एक गोल्डन एप्पल मिला, काम आएगा, रख लेते हैं। चल अब बेड लगाकर यहाँ पर नाइट स्किप कर लेते हैं, फिर सुबह फिर निकलेंगे हम अपनी जर्नी पर। तो ये रखा बेड और ये किया नाइट को स्किप। बढ़िया है भैया। अभी बहुत दूर है हमारे जो पिलेजर पोस्ट है, इसलिए हमको और भी दूर जाना होगा। तो चलिए इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। Run. Run. अरे भैया, लगता है वो विलेज मिल गया जिसकी बात आप कर रहे थे। क्या हम अपना बीकन यहीं पर सेट करेंगे? अरे मुन्ना, पहले चेक तो कर लें इस विलेज को। ये तो मुझे कोई दूसरा ही विलेज लग रहा है। अरे ये तो ज़ॉम्बी विलेज है, यहाँ मेरे कोई हमारे काम का कोई नहीं है। हमें अभी और आगे जाना होगा और एक अच्छा विलेज ढूंढना होगा जिसमें विलेजर्स रहते हों। ठीक है भैया, तब तक सर्च जारी रहेगी। अरे भैया, हमें एक और विलेज मिला है। लगता है ये वही विलेज है। हाँ मुन्ना, ये वही विलेज है और हम यहीं पर अपना बीकन बनाएंगे। ठीक है भैया, पहले गांव को घूम लेते हैं और ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पर हम अपना बीकन बना सकें। उसके बाद हम ढूंढेंगे पिलेजर पोस्ट जिसमें हम कैप्टन को मारेंगे। ठीक है भैया, देखते हैं कोई अच्छी जगह ढूंढते हैं। तो यहाँ तो विलेजर्स हैं और अच्छे विलेजर्स लगते हैं मुझे। तो यहाँ पर एक बड़ी सी प्लेन जगह ढूंढनी होगी। तो ये सामने वाली जगह मुझे ठीक लगती है, यहीं पर हम अपना बना सकते हैं। यहीं पर बीकन बनाना ठीक रहेगा भैया। चलिए मैं यहीं पर से बीकन बनाना स्टार्ट करता हूँ। बस मुन्ना, देख के बनाना। अगर तूने गलती से भी एक भी विलेजर को हिट कर दिया तो वो जो आयरन गोलम दिख रहा है ना, वो तेरा दुश्मन बन जाएगा। इसलिए देख के काम करना। ठीक है भैया, ये गया मेरा पूरा ब्लॉक। पहले इसको 9 ब्लॉक तक आगे ले जाना है, फिर 9 ब्लॉक तक इधर ले जाना है, यानी कि नीचे 81 ब्लॉक्स रहेंगे। उसके ऊपर 7x7 का लेयर रहेगा, मतलब कि 49 ब्लॉक्स, और उसके ऊपर 25 ब्लॉक्स, और लास्ट में 9 ब्लॉक्स रहेंगे भैया। और सबसे ऊपर में बीकन रहेगा। A few moments later. तो भैया हमारा पिरामिड तो बन गया, अब बीकन रख देते हैं। तो देखिए इसे प्लेस कर दिया हमने। चलिए अब चलते हैं विलेजर पोस्ट ढूंढने के लिए, और अब हम कैप्टन को मारने की तैयारी करते हैं। तो पहले इसे एक्टिवेट कर देते हैं और कौन कौन से पावर हमें चाहिए उसे चूज कर लेते हैं। तो मैं स्ट्रेंथ का पावर चूज करता हूँ। स्ट्रेंथ तो हमें चाहिए ही, ताकि हम उन्हें जल्दी से जल्दी मार सके। दूसरा पावर हमें चाहिए रहेगा रीजनरेशन का। तो भैया पावर की यानी कि स्ट्रेंथ की जो एबिलिटी है वो तो एक्टिवेट हो गई। अब दूसरा स्पीड की भी कर लेते हैं। तो देखिए अभी पावर प्लस स्पीड है, लेकिन स्पीड हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए रीजनरेशन। तो उसी को एक्टिवेट कर दे और फिर हम चलते हैं विलेजर पोस्ट की तरफ। ठीक है भैया, जल्दी से एक्टिवेट कर देता हूँ। पर पहले मुझे बता दो दीजिए कि विलेजर पोस्ट है कहाँ। ठीक है मुन्ना, तुझे वहीं ले चलता हूँ। ये देख मुन्ना, पास में ही विलेजर पोस्ट है। अब हमको इसमें कैप्टन को ढूंढना होगा और उसे मारना होगा। ठीक है भैया, मैंने तो शील्ड पहले से ही तैयार करके रखी है और तलवार भी। तो चलिए चलते हैं। पहले आसपास देख लेते हैं। देखिए
विलेजर्स दिख रहे हैं मुझे दूर से, और इन्होंने एक बेचारे आयरन गोलम को कैद करके रखा हुआ है। मैं ऐसा करता हूँ कि इसे छुड़ा देता हूँ। तो भाई आयरन गोलम, तुमको इन्होंने कैद करके रखा है तो आज़ाद हो जाओ। जाओ अपने घर में, और हो सके तो इन विलेजर्स को भी मारो मेरे साथ में। ओए मुन्ना, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया एक आयरन गोलम को छुड़ाकर। अब चल अंदर चलते हैं और एक एक करके इन विलेजर्स को मार देते हैं। ठीक है भैया। देखिए मुझे दूर से ही दिख रहे हैं और उनमें हलचल भी चालू हो गई है। लगता है उन्होंने मुझे देख लिया। देखिए बाहर आना भी चालू हो गए। इसे पहले मारता हूँ, ये बहुत कूद रहा है। अभी दूसरे को भी सबक सिखाता हूँ। देखिए दूसरा भी आ गया। पर लेकिन ये कैप्टन नहीं है। ओए मुन्ना, कैप्टन का कैसे पता चलेगा? भैया कैप्टन के सिर में पोस्टर होता है, बड़ा सा पोस्टर। उससे ही आप दूर से कैप्टन को पहचान सकते हैं। तो अभी तो लगातार ये अटैक कर रहे हैं। कहाँ गया? ये देखिए आ गया, यही है कैप्टन। अब इसे मारते हैं। जैसे ही हम इसे मारेंगे बैड ओमेन चालू हो जाएगा। देखिए वो पूरे 100 मिनट तक रहता है। अभी पहले हम इनको मार देते हैं, उसके बाद इनके पोस्ट को चेक करेंगे कि इसमें कुछ काम की चीज़ मिलती है कि नहीं। ओए मुन्ना, ये बैड ओमेन से क्या होता है? अभी भैया जैसे ही हम किसी विलेज में जाएंगे वहाँ रेड चालू हो जाएगी। अब हमारा काम पूरा हो गया। अब जैसे ही हम अपने पास वाले विलेज में जाएंगे वहाँ रेड शुरू हो जाएगी। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई काम की चीज़ तो नहीं है। पर अभी तक तो कुछ नहीं दिखा मुझे। ये तो पूरा खाली है। कुछ भी नहीं है, एक भी चेस्ट नहीं दिख रहा है। ढूंढते रह मुन्ना, मिल जाएगा। यहाँ कुछ तो कीमती चीज़ होगी। देख, एक चेस्ट मिल भी गया, लेकिन बस ये एक एन्चेंटमेंट मिला है और कुछ नहीं। भैया वो एन्चेंटमेंट नहीं, वो एक स्पेल है। और मैंने उसे रख लिया है। तो चलिए अब वापस चलते हैं हमारे विलेज में और शुरुआत करवाते हैं रेड की। देखिए भैया जैसे ही हम गांव के एक कम डिस्टेंस तक पहुंचते हैं उसके बाद रेड स्टार्ट हो जाती है। देखिए ऊपर में रेड का बार दिख रहा है आपको। इसका मतलब कि रेड स्टार्ट हो गई है। अब किसी वक्त विलेजर्स आते होंगे और उनसे हमें लड़ना होगा। एक काम करते हैं, हम अपने ही घर के आसपास ही रहते हैं ताकि हमें ज़्यादा कुछ ना हो, और इस रेड वाले पार्ट को अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो भाई हम अगले पार्ट में देखेंगे कि कैसे रेड होती है और कैसे हम रेड में लड़ाई करेंगे। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।